नमस्कार मित्रों, सीखने और सिखाने की इस श्रृंखला में आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो आपको काफी कुछ सिखाएगा, कुछ ऐसा सीखने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली कि मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा कि आप सीखने क्या वाले हैं, मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आप अभी तक कहाँ पे गलती करते रहे हैं, उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये मेरी गलती है या थी और यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, और फिर आप समझेंगे कि हम किस विषय की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ऊपर मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिए और देखिए। पहला सेंटेंस कहता है यू डोंट नो हाउ टू कुक। दूसरा कहता है शी डोंट नो हाउ टू स्विम। तीसरा हमारा सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। और चौथा हमारा सेंटेंस है पंकज नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। अगर आपको यहां पे समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर दें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अब आइए देखते हैं। यू डोंट नो, बिल्कुल सही है ये। लेकिन क्या शी डोंट नो और शी डोंट सही है? आई डोंट नो एकदम सही है। लेकिन क्या पंकज नो ये सही है? ये जानने के लिए हमें ध्यान देना होगा एक बहुत ही बेसिक रूल पे, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो बड़ा विशालकाय टॉपिक है, उसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। लेकिन हम यहां पे आज जनरल एक बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिर्फ आपसे एक चीज की डिमांड करता है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? सिर्फ आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अब यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने कहा बुक, आप बोलेंगे सिंगुलर है, एकदम सही है। मैं पूछूंगा व्हाट इज द प्लूरल, आप बोलेंगे बुक्स। सिमिलरली चेयर का चेयर्स हो जाएगा, लेडी लेडीज हो जाएगा, बुक तो हो चुका है, बुक का बुक्स, ठीक है। टेबल टेबल्स हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पे जो बात ध्यान देनी है वो ये देनी है कि जब आप एक नाउन में एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। बताने की आवश्यकता नहीं है। बल्ब बल्ब्स, चेयर चेयर्स, वॉल वॉल्स, पेन पेन्स। लेकिन जब आप एस और ई एस एक वर्ब को ऐड करते हैं, वर्ब को, तो वो बन जाता है सिंगुलर। ध्यान दीजिए, नाउन को एस और ई एस ऐड करके आप बनाते हैं प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस और ई एस ऐड करके आप उसको बनाते हैं सिंगुलर। और इसीलिए हमारे पास हम कहते हैं ही गोज टू स्कूल। भाई ही गोज क्यों? ही क्या है? सिंगुलर है। और गोज मैंने आपसे अभी बताया गो वर्ब है, और इसमें ई एस जोड़ के हम इसको बना रहे हैं सिंगुलर। और यही हमारे रूल की डिमांड है कि जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो सिंगुलर वर्ब आएगा, और जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट हो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो ही गोज टू स्कूल, लेकिन वी गो टू स्कूल, क्योंकि वी प्लूरल है और गो भी प्लूरल है। राम वर्क्स हार्ड, राम अकेला है, सिंगुलर है, लेकिन जब उसके साथ श्याम आ जाएगा, राम एंड श्याम, तो वो वर्क करेंगे ना कि वर्क्स। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ आई है। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास कुछ प्रोनाउंस हैं। इनमें से कौन से प्रोनाउंस सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, आप ये समझ लीजिए। ही शी इट सभी जानते हैं कि सिंगुलर हैं, यानी कि इनके साथ हमेशा एस और ई एस, या हम बोल सकते हैं डज, वो तो आएगा ही आएगा। ही शी इट, ठीक। लेकिन हां ये हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन आई वी यू दे, ध्यान रखेंगे आई प्लूरल प्रोनाउन है एज लॉन्ग एज ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। इसलिए आप ध्यान रखेंगे आई के साथ कभी डस नहीं आता, आई के साथ डू आता है। ही शी इट
सिंगुलर प्रोनाउन, आई वी यू दे प्लूरल प्रोनाउन। और यहीं पे हम लगे हाथ एक महत्वपूर्ण विषय समझ लेते हैं कि हमारे पास जो कॉमन वर्ब्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, उनमें से कौन से सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। तो देख लीजिए, इज, वॉज, हैज, ये सिंगुलर हैं। शी हैज अ बुक, शी इज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन आर, वर, सॉरी यहां पे हमने हैड लिख दिया, ये हैड नहीं, ये हैव है। आर, वर एंड हैव, ये क्या है? ये प्लूरल है। डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। ठीक है। आई डोंट नो बट ही डज नॉट नो। शी हैज अ बुक एंड वी हैव अ बुक। तो ये बात ध्यान रखिए कि कौन सा वर्ब हमारा सिंगुलर है और कौन सा वर्ब हमारा प्लूरल है। अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे कि आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम कहां पे है। अब क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। शी डोंट नो, नो। शी डजंट नो। पंकज नो, हाउ, नो। पंकज इज सिंगुलर, तो यहां पे नो नहीं बल्कि नोस होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये ग्रामर के कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे। आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अंग्रेजी सीखिए और सिखाइए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और जानने वालों में इसको शेयर करें ताकि हम सब सीखें। सीखना और सिखाना यही जीवन है। और आपके जीवन का लक्ष्य कुछ भी हो, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि लक्ष्य आपका कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, एक बात ध्यान रखें कि शुरुआत एक कदम से होती है। तो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।